ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, जिसमें हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज, उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर हम सलाह दे रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट है विकास पुरी साहब, कंप्लीट सर्कल कैपिटल से। और अगली क्वेरी हमारे पास है दीपक कुमार, मदुरई से है और 41 साल के हैं, 55,000 की SIP कर रहे हैं। दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि एक्चुअली इस स्ट्रेटजी से और हर साल अगर मैं 10% या 15% स्टेप अप करूं तो क्या मैं अपना गोल अचीव कर पाऊंगा 10 करोड़ का? जो उस गोल से मेरी डॉटर का एजुकेशन और मैरिज दोनों उसमें शामिल है। रिटायरमेंट के लिए मेरे पास अलग से NPS है, उसका लमसम अराउंड 45 लाख एक्यूमुलेट हो गया है और म्यूचुअल फंड से अराउंड 55-56 लाख एक्यूमुलेट हो चुका है। ठीक है, तो विकास जी, हमें फोकस करना है 10 साल में जो इनका लक्ष्य है 10 करोड़ का, वो कैसे अचीव होगा? देखिए, दीपक जी ने ऑलरेडी एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर दिया है और अगर मैं इनका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसको अगर मैं ले लूं तो रफली इनका जो टारगेट है 12% की अगर CAGR से भी लेता हूं तो 10 करोड़ के आसपास इनका टारगेट जो है अचीव हो सकता है। हाउएवर इसमें दीपक जी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा सजेशन ये दूंगा कि आपका एक एक्सिस ओवरसीज का जो फंड है, अगर उसमें एक कॉर्पस क्रिएट हो गया आपका, उसमें 25-30% का थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, बिकॉज ओवरसीज फंड में मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो US एक्सपोजर ज्यादा रहेगा। तो आज की तारीख में वहां एक एस्पेक्ट है जहां से फंड को बंद मत करिए। अगर आप सिप कंटिन्यू कर रहे हैं तो सिप को बंद मत करिए। यदि एक कॉर्पस क्रिएट हो गया तो 25-30% आप थोड़ा सा वहां से एग्जिट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पोर्टफोलियो में अभी मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। और 20 साल का आपने जो टेन्योर सोचा है, अगर यही आप सिप कंटिन्यू रखते हैं, 55 लाख भी आपका कॉर्पस क्रिएट हो गया है और 12% से भी लेता हूं तो 10 करोड़ 40 लाख के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको अपने टारगेट अचीव करने में। जस्ट स्टिक टू दीज फंड्स और उसको थोड़ा सा रिव्यू करते रहें, बिकॉज आज की तारीख में ये फंड्स बहुत अच्छे हैं। बट जैसे जैसे आप समय बीतता जाएगा, अगले 10 साल 15 साल उसमें देखें, अगर कहीं अंडर परफॉर्मेंस है तो आप शिफ्ट करें, अदरवाइज कंटिन्यू रखें। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। प्रेम द्विवेदी अहमदाबाद से, इनका सवाल आया है हमारे पास ईमेल से, तो फ़ोन पर ये खुद है नहीं सवाल पूछने के लिए। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका सवाल मैं रखूं। तो 44 साल के हैं, 32,000 रुपये की मंथली SIP कर रहे हैं और 1,08,000 रुपये का कॉर्पस इनका इकट्ठा हो चुका है। 15-20 साल के लिए पैसे डाल रहे हैं, 10% का स्टेप अप टॉप अप करने के लिए भी तैयार हैं। मुख्य सवाल यही है कि फंड सिलेक्शन सही है क्या? और प्रेम जी का पोर्टफोलियो आएगा आपके सामने, पराग पारिक है इसमें, बंधन स्मॉल कैप है, HDFC मिड कैप है और SBI कॉन्ट्रा फंड है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 है। तो विकास जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, फंड लेवल पे देखें तो आप देखें उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। इन्होंने एक स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी ली हुई है, एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है, एक मिड कैप फंड लिया हुआ है, फिर एक वैल्यू थीम लिया है जो इन्होंने SBI का कॉन्ट्रा फंड लिया है और साथ साथ में इन्होंने एक ओवरसीज एक्सपोजर ले लिया एज ए टैक्टिकल कॉल, लाइक मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100। और उसमें भी इन्होंने कोई सिप का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैं उनको कोई किसी तरह का कंसर्न नहीं मुझे लगता कि होना चाहिए। अब इन्होंने जो अपना टारगेट बताया है और इन्होंने ये बोला है कि ये 10% का स्टेप अप जो है करना चाहते हैं। यहाँ मनोज जी, सिर्फ मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो सिप की प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से होगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम पहले सिप के ऊपर ले लेते हैं कि पहले साल अगर ये आज की तारीख में 32,000 का सिप कर रहे हैं तो अगले साल इनका 10% बढ़ के वो 35,200 का हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें ये धीरे धीरे बढ़ते 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 जब 5 साल हो जाएंगे तो यही इनका सिप अमाउंट जो है 46,851 का हो जाएगा। फिर अगेन वो 10% स्टिप बढ़ते बढ़ते 10th ईयर में इनकी जो मंथली सिप होगी वो 75,454 के आसपास की हो जाएगी। और अब ये 10 साल से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि 10% स्टेप अप ये करते जा रहे हैं, 15वें साल में इनकी जो सिप अमाउंट होगी वो होगी 1,21,520। और यही अगर और 5 साल 10% का स्टेप अप करते हैं तो सिप अमाउंट जो होता है वो बढ़ के हो जाता है 1,95,000। तो यहां मनोज जी एक चीज बहुत जरूरी होती है कि जो मैंने एक छोटा सा एक्सेल बनाया था और इनके अंडरस्टैंडिंग के लिए
कि 10% का स्टेप अप ये इस तरीके से ना ले रहे हो कि मैं 3200 का स्टेप अप हर साल करता रहूं, तो वो लीनियर तरीके से नहीं। जब हम 10% स्टेप अप की बात करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। तो 32,000 की जर्नी जो है वो 20वें साल में 1,95,000 मंथली सिप जो होगी उस वहां तक जाएगी। बट अगर इनको ये कैलकुलेशन के माइंड में है तो बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरा ये है कि अगर 12% की CAGR से लेता हूं तो 15 साल में इनका जो है 3,38,00,000 के आसपास कॉर्पस बन जाएगा। और यही अगर 5 साल के लिए अगर ये कंटिन्यू करते हैं, मतलब जैसे इन्होंने बोला 15 और 20 साल में ये 7,40,00,000 हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है कि आप जितना लंबा अपने पोर्टफोलियो को चलाते हैं उतना ही आपका जो कॉर्पस है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे मेरे। फंड लेवल पे मुझे इनके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी। ही शुड कंटिन्यू विद दिस फंड्स। और जो हमने प्रोग्रेशन बताया कि इनके SIP किस तरीके से 32,000 से शुरू होके फिर वो 46,000 का, फिर वो 75,000 का, और फिर करते करते लास्ट 20वें साल में 1,95,000 का मंथली सिप इनका उस समय चल रहा होगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बीच में इनका रेफरेंस लेके समझाई है, ये सभी लोगों के काम आएगी। खास करके एक पॉइंट जो इन्होंने बताया, चूँकि बहुत आम निवेशक हैं और छोटी छोटी बचत से भी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेप अप आप करते हैं, अगर आप उसको 10% मान के कर रहे हैं, एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि 10% स्टेप अप पर क्या होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि हर साल बेस बड़ा होगा और उस बेस के हिसाब से 10% आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये नहीं कि आज आपने कैलकुलेट कर लिया। विकास जी, ये बताइए कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जितनी भी हमारे पास जो क्वेरीज आती है, मैक्सिमम क्वेरीज पोर्टफोलियो को लेकर होती है, क्या वजह है इसकी? देखिए, क्योंकि बहुत सारे आप देखें मनोज जी, बहुत सारे लोग DIY मॉडल जिसको हम बोलते हैं डू इट योरसेल्फ, तो उसमें होता क्या है कि जब तो बाजार बहुत अच्छा चल रहा होता है तब तक सबको ये लगता है कि जो भी मैंने फंड लिया वो फंड अच्छा ही कर रहा है और वो उनको बढ़ता हुआ दिखता भी है। बट वोलेटिलिटी वाले टाइम पे जो होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जो स्ट्रैटेजी इस चढ़ते हुए बाजार में तो अच्छा काम कर रही होती है, बट खराब बाजार में वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है एक ऐसे टाइम पे इनको कोई ना कोई हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, और आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं उनको, आप योर मनी के थ्रू, कि जहां पे भी कोई इन्वेस्टर्स अटक रहे हैं, उनकी क्वेरीज हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सॉल्व हो जाती हैं। चलिए, तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और आपके जैसे दूसरे जो एक्सपर्ट्स हम बुलाते हैं उनका भी। चलते चलते अपने टॉप 4 फंड्स भी बता दीजिए विकास जी। देखिए मनोज जी, आज की तारीख में अगर किसी को नया पोर्टफोलियो बनाना है या कोई चाहता है कि वॉलेटिलिटी का टाइम पीरियड चल रहा है और मुझे कौन से फंड लेने चाहिए, तो जो आज के टॉप पिक्स हैं वो मुझे लगता है एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी लीजिए। उसमें HDFC फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक ICICI प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, डायनेमिकली मैनेज्ड इक्विटी फंड है। अगेन ऑल अक्रॉस द मार्केट कैप्स में एक्सपोजर मिल जाता है। मिड कैप का एक फंड आप ऐड कर सकते हैं, कोटक मिड कैप का, और एक मल्टी कैप आप ऐड कर दीजिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। ये अगर फंड्स रखेंगे तो आपका मार्केट का पूरा यूनिवर्स कवर हो जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लगभग हर तरह की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका भी एक्सपोजर हो जाएगा, और एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ये पोर्टफोलियो चल सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, अपने अनमोल विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। योर मनी में फ़िलहाल इतना ही। आप भी चाहें तो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर लाइव प्रोग्राम के दौरान। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।